नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातुरासन् न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सभी लोगों को एक्टिव रोल निभाना है पढ़ने और समझने और डिस्कस करने में। जो जो तैयार हो जाइए। जो आगे आना चाहते हैं अपना हाथ रेज कीजिए और बारी बारी से हम एक एक श्लोक को, जो मुख्य श्लोक है उसको ही हम देखेंगे। अगर आपके पास आवाज हो रही है तो अपने आप को म्यूट ना करें। मेरे को ना समझ में नहीं आता, ये 12 का बाहर जाने का सीन ही नहीं होता। अपने भीतर शांति और धैर्य रखें। परिवार के सदस्यों के साथ बात करते भी शांति रहे। कौन पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक को? रेज योर हैंड और डायरेक्टली कम फॉरवर्ड। ना त्वे वा अहम जातु नाशम। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए अपने को। ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर मेरी वॉइस नहीं आई। ओके ओके, नहीं आई आवाज? फिर से पढ़ो। ना त्वे वा अहम जातु नाशम ना त्वम देमे जनाधिपः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। एक सेंटेंस में जो पहले दो हाफ करके जो पहला हाफ है उसको एक फ्लो में बोलना है। ना त्वे वा अहम जातु नाशम ना त्वम नेमे जनाधिपः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। चलो ट्राई। ओके सर। ना त्वेवाहं जातु ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमतः परम्। जिनके हाथ में भगवत गीता है वो इसका मीनिंग बताएं। बताओ रे। हाथ में भगवत गीता कंपलसरी है, रीडिंग नहीं करना है स्क्रीन पे। जब आपके पास नहीं होगा ये स्लाइड तब आप कैसे मन मतलब समझेंगे? जिनको याद है वो भी बोल सकते हैं अगर याद हो तो। सर बोलो मैं। प्रणाम सर। हाँ हाँ बोलिए अर्चना जी। तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप रीड कर रहे हैं स्क्रीन को रीड नहीं करना है। अरे अच्छा, मतलब इस श्लोक का अर्थ यही है कि ठीक है, यही तो है। आपके सामने दिया हुआ है फिर भी मैं आपको बहुत गीता से पढ़ने बोल रहा हूँ। क्यों? ताकि आप समझ सके हाँ कैसे कैसे इधर उधर होता है। मतलब आपको भगवत गीता देख कर बोलना है। आपके हाथ में भगवत गीता है? यस सर। हाँ, वहां पे जो शब्दार्थ लिखा है उसको पढ़ते हुए फिर ओके। अपना कंप्रीहेंड करते हुए बोलिए। ओके। न्यूज़पेपर की तरह न्यूज रीडर की तरह रीड नहीं करना है, अपने भाषा में बोलना है। शब्दार्थ को पहले एक नजर देखिए फिर अपनी भाषा में एक फ्लो में बोलिए।
न तु एव यत् अहम जातु न आसम त्वं न आसि इमे जनाधिपाः न आसन। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं, ये राजा लोग भी नहीं थे। च न एव, और न ऐसा ही है कि अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं है ना, नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब ना तो ऐसा ही है कि मैं कभी नहीं था या तुम कभी नहीं थे अथवा ये राजा गण नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। आत्मा नित्य है, अतः मृत्यु के संबंध में शोक करना व्यर्थ है। हम शाश्वत हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और अगर आपको स्पिरिचुअल साइंस में गहरे उतरना है तो आत्मा की बजाय खुद को बोलिए, हम कभी नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, हम कभी नहीं थे ऐसा नहीं था, हम कभी नहीं रहेंगे ऐसा नहीं था। अगर हम आत्मा शब्द बोलते हैं ना तो फिर हम अपने आप से डिमार्केशन कर लेते हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे, आत्मा बची रहेगी। हम मूल रूप से आत्मा ही है, वैसा बोलना समझना है। आत्मा शब्द का प्रयोग थोड़ा कम करना है। मतलब हम हमेशा ही, मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि मृत्यु के संबंध में मतलब शोक नहीं करना, निरर्थक है शोक करना, क्योंकि ये मतलब मृत्यु का जो मन में किसी को भय है वो नहीं रखना चाहिए। देह नाशवान है, वो नष्ट होता है, लेकिन हम अजर अमर हैं, हम शाश्वत हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे। देखिए भगवत गीता में अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफर होता जाता है। यहाँ पर चाहिए वर्ड नहीं यूज कर रहे, चाहिए वर्ड आगे आता है जब बोलते हैं मरहसी, वहां पे चाहिए वर्ड है। यहाँ पे तो डायरेक्ट फैक्ट बता रहे हैं। अगर रियलाइजेशन हो गया तो चाहिए या नहीं चाहिए नहीं होता, डायरेक्ट होता है। तो अपने इटर्निटी को हमें रियलाइज करना है कि हम कभी नहीं थे ऐसा नहीं था, हम हमेशा हमेशा थे और हमेशा हमेशा रहेंगे। There is no loss, there is no loss of self, हमारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। There is no way to destroy us. चलिए नेक्स्ट श्लोक, who will read 22? जिन्होंने एक बार रीड कर लिया उनको नहीं, कोई दूसरे को मौका मिलेगा। ओके। Jyoti, you are unmuted, you can speak. Okay, sir. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, सर ये वर्ड क्या है, गृहांति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नयन्यानि संयाति नवानि देहि। ये ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहण उस शब्द से जुड़ा है। गृह्णाति, ग्रहण करता है नर नए को। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब गीता में देखते हुए, पढ़ते हुए,
Have Bhagavad Gita in your hand to understand meaning properly, fully, word to word, in detail. अगर हम ये एटीट्यूड अपनाएंगे तो हम एग्जैक्ट मीनिंग पर जाएंगे। सर मैं पढ़ूं? नहीं, ये अभी ज्योति पढ़ रही है ना, बताओ ज्योति, है ओके गीता? नहीं, सर। हाथ में गीता हाँ है ना? जी सर, हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ, हाँ जी सर, बोलो 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 फिर। हाँ जी। तो सर शब्दार्थ पढ़ना है। हाँ, मैं शब्दार्थ साथ पहले से। पढ़ लेना है और फिर उसको अपने 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 फ्लो में बोलना है। ओके वर्ड टू वर्ड शब्दार्थ नहीं पढ़ना है। ओके। वस्त्र जीर्ण शीर्ण फटे पुराने, जैसे त्याग कर नए धारण करता है मनुष्य। अन्य मनुष्य जैसे अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। हम्म, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, वैसे शरीर त्याग कर पुराने, जस्ट वैसे शरीर त्याग कर पुराने अन्य धारण करता है नए देहधारी आत्मा। ओके। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे अपना शरीर त्याग कर, मे बी ओल्ड एज और जब भी हम मरते हैं, शरीर त्याग कर, पुराना शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करता है देहधारी आत्मा। सर देहधारी आत्मा, अच्छा ठीक है सर। यही देहधारी आत्मा। नया शरीर धारण करता है और आत्मा वही चलती रहती है हमारी सेम, जब तक प्रॉपर एवोल्यूशन नहीं हो जाता हमारा। हाँ, वेरी नाइस। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वर्ड अगर पहुंच गए तो समझ में आ रही है स्पिरिचुअल साइंस। तो दिस इज द रिकरिंग प्रोसेस, बार बार होता है ये, तो इसलिए हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए तो, कोई पढ़िए। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि। पूजा जी मैं आप पढ़ूं? पढ़ लीजिए। हाँ हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं सलोनी? हाँ हाँ जरूर। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। मीनिंग भी पढ़ दीजिए। जी, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से वो उनका छेदन नहीं होता है। नैनम दहति पावकः, पावकः मतलब अग्नि, अग्नि से उसका दहन नहीं होता है। न चैन क्लेदयन्त्यापो, आप मतलब पानी, तो पानी से वो भिगता नहीं है। न शोषयति मारुतः, और पवन उनका शोषण नहीं करता है। आत्मा अविनाशी अमर है। ठीक, थैंक यू। 227 जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। Who will read? Volunteer yourself. Try to read. घबराइए नहीं, गलती होगी तो इट्स ओके, धीरे धीरे सीखेंगे ना। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्या च तस्सम द परिहये अर्थो न तवम शोची तु मर्महसि। यानी कि इतना 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 रुक रुक के नहीं पढ़ना है, फ्लो में बोलना है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना त्वम सोचितु मर्हसि। ठीक है, चलो कोई नहीं। मीनिंग? तो मीनिंग जैसे जातस्य, यानी कि जिसने जन्म लिया है, जन्म जिसने लिया है, जिसने शरीर ने लिया है। तो ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, यानी कि इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। यस। तस्मत परिहंते, यानी कि तस्मत यहाँ पे क्या दे रहा है, इसलिए परिहंते, क्योंकि ये टाला नहीं जा सकता, जो आया है वो जाएगा। तो शरीर के लिए कह रहे हैं कि शरीर आया है और उसकी जन्म हुई है, तो मृत्यु उसकी निश्चित है, लिमिटेड है ये। पर इसके अंदर, यहाँ पे खैर इसमें ऐसा बोला नहीं गया, पर इसके अंदर जो है इंटरनल कि हम स्वयं, वो नहीं मर सकता।
जैसे कि सपोज हम एक फ्रूट ले आते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित है, या खा लो या फिर वो ऐसे हो जाएगा, पर वो है निश्चित है। लेकिन यहाँ फ्रूट के अलावा यहाँ पे एक बात और भी है, जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है जी। हाँ, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि अगर अगर मर रहे हैं, अगर शरीर का मरना भी दिख रहा है, अगर तो मर रहे हैं तो फिर से जन्म मिलेगा, फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। तो चिंता करने की, शोक करने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूटाइल है चिंता करना। ठीक। पर सर जैसे कि जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को ठीक थोड़ा सा आप बताइए सर। तो अगर सीखेंगे, अगर हमने कार्मिक बॉन्डेज को समझ लिया, उसे इरेज कर लिया, उसको ट्रांसेंड कर लिया, तब तो होगा। नहीं तो ज्यादातर के लिए तो पुनर्जन्म निश्चित ही है। जितने भी हम रोज मरते हैं, हर मोहल्ले में, हर घर में कभी न कभी मृत्यु होते रहती है। ज्यादातर लोगों के लिए तो मृत्यु, पुनर्जन्म निश्चित ही है। ये तो इनलाइटनमेंट, और इनलाइटनमेंट के अलावा भी फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा की बात है ना। ठीक है ये जी। अभी यहाँ पर जन्म मृत्यु की बात, अभी जन्म और मृत्यु से फ्रीडम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अभी बस बात हो रही है कि शोक ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो निश्चित ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित ही है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो हिमालय में गया और ऐसा बात बोलते हुए बोल रहा था कि ये बहुत लोग जाने से डरते हैं, पता नहीं कहीं बर्फ स्खलन वगैरह हुई, मर गए तो फिर से जन्म लेंगे, क्या है उसमें। तो ये एटीट्यूड अगर आ गया तो ठीक है, इट्स ओके, आप फियरलेस हो गए डेथ के प्रति। चलिए ये एक श्लोक इंटरेस्टिंग है, 229। कोई पढ़िए, आगे आइए, थोड़ा एक्टिव बनिए। पैसिव होके सुनने में आसान लगता है नहीं? आज बिल्कुल अलग अलग पैटर्न मैंने अपनाया, तो अरे गलती ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए तो। सर जो स्क्रीन पे है वही पढ़ लेती हूँ, मेरे पास हाँ तो हाँ, बुक वही नहीं पढ़। है। अच्छा, भगवद गीता नहीं है आपके पास? कोई जी बात नहीं, भगवद गीता ले आइएगा और हाँ स्क्रीन जी। वाला पढ़ लीजिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मार्शर्वद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवचनेन मन्यः श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित्। सलोनी मैम, आप इसको फिर से आप पढ़ेंगे एक बार इसको करेक्टली, थोड़ा प्रॉपरली। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। थैंक यू। हम इसके उच्चारण को फिर से एक बार देखें। पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ पर जो मेन बात है वो है
आश्चर्य पश्यति, पहले आश्चर्य से देखने की बात कही जा रही है, फिर आती है आश्चर्य वदति, आश्चर्य से बोलना, आश्चर्य मन्य श्रुतवापेन्यम, आश्चर्य सरप्राइज, सरप्राइज से देखना, सरप्राइज से उसके बारे में बात करना, किसके बारे में, ये आत्मा के बारे में। व्हाट इज दिस सेल्फ, व्हाट इज दिस सोल। वेद न चैव, वेद मीन्स जानना, कोई नहीं जानता है, या रेयरली वन नोज अबाउट इट, द सेल्फ, द सोल। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर अगर सोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर तो आश्चर्य से ही देखते हैं, आश्चर्य से ही उसके बारे में बोलते हैं, आश्चर्य से ही उसके बारे में सुनते हैं। तो ये आश्चर्य, वंडर, सरप्राइज, ये बात इंटरेस्टिंग है और आश्चर्य। हाँ रेनू। जी सर। सर जैसे कि अभी पिछला वाला जो श्लोक था 27 में, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम दोबारा जन्म ले लेंगे, पर हमें, जैसे कि मैं पीछे से ही बता रही हूँ, तो यूं कहते हैं कि क्यों जन्म ले, इस जन्म में तो इतने सारे त्रिदुख हैं, आदि दुख है, व्याधि दुख है, ये दुख है, वो दुख है, तो हम नहीं आएंगे इस शरीर में दोबारा। तो इसको तो अभी अभी वो अभी अभी गीता शुरू हुई हुई है, ठीक है, उसमें अभी ये इनिशियल श्लोक है, इसमें तो अभी आदि व्याधि की बात नहीं हो रही इस चैप्टर में, तो ठीक है। अभी तो पहले सर जैसे कि आप कह रहे हैं ना, तो अब अगर मर गए तो फिर दोबारा आ जाएंगे, तो हाँ, उस सब में कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। अब जो पर्सन लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो खुश है, ज्यादातर लोग तो आना ही, शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कितने लोग अपने शरीर, अपने परिवार में ही दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। जब अटैचमेंट है और जिसको लव का नाम देते हैं, तो वापस आना चाहते हैं उसी परिवार में। और रियलिटी में होता भी है, जो दादा है वो पोता बनकर जन्म लेता है। कितनी बार कहीं, कितने सारे ऐसे केसेस हैं। जब हम रिइंकार्नेशन के चीजों को पढ़ेंगे, ब्रायन वाइस, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी और इन सभी को जब हम देखेंगे, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस हमें मिलते हैं। वो इच्छा पे है ना कि कौन नहीं आना चाहता। जो आना चाहते हैं वो आओ, अगर आना चाहते हो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। आप कर्मों के फ्री होने के बाद भी अगर आप आना चाहते हो तो आ तो सकते ही हो। आने का दरवाजा खुला है। यहाँ पे जरूरत है लोअर डायमेंशन में। जी। अब जो हायर ब्लिस को रियलाइज कर लिया और जाना चाहते हैं, फिर उनकी मर्जी है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नहीं आओ, आप तो आओ, आने का ज्यादा वेलकम है। बस वही है, प्लानिंग करनी होती है। आप ऐसे ही कभी भी जन्म नहीं ले सकते। सर एक बात है, अगर इंसान उसी परिवार में फिर से जन्म लेता है तो क्या उनके गुण, लक्षण, धर्म और स्वभाव वैसा ही सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तभी तो देखिए, बहुत बार आत्मा ने क्लू भी छोड़ती है कि जिससे पहचान सकें। भूल जाए तो याद रहे, तो सेम रहेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन स्वभाव भी मोस्टली सेम रहेगा। चलिए, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी अब एक ही परिवार में भी जन्म होता है बहुत बार, ये बात एक बस थोड़ा ध्यान रखें। उसके डिटेल में भी हम न जाएं, अभी हम भगवत गीता पे रहें। जब कभी आएगा पास्ट लाइफ टॉपिक तो उसमें देखेंगे। ब्रायन वाइस को पढ़ें, जो स्टैंडर्ड लिटरेचर है ना उसको हम पढ़ें। ऐसे हम सुनी सुनाई बातों से या थोड़ी बातों से हम कितना जान पाएंगे। ब्रायन वाइस मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। मिरेकल हैपेंस इनकी किताब है, 7-8 किताबें हैं इनकी। जो ये सेकंड लास्ट बुक है, मिरेकल्स हैपन। ये मंगा लीजिए, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। इसका हिंदी में नाम है पुनर्जन्म चिकित्सा के चमत्कार। हिंदी में नाम थोड़ा सा बदल दिया है, पुनर्जन्म चिकित्सा के चमत्कार, मिरेकल्स हैपन। तो क्या क्या
वेरिएशन होते हैं वो सब हमें समझ में आएगा उसमें। अभी अभी इतना डिटेल यहाँ पे नहीं जा रहे। यहाँ पे तो बस अर्जुन जो रो रहा है, घबरा रहा है, उसको समझा रहे हैं कि घबरा मत बच्चे, टेंशन मत लो, तुम्हारा फिर से जन्म हो, जिनको तुम सोच रहे हो कि तुम मर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म हो जाता है, तो इसलिए शोक मत करो। आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवद वदति, वंडर। नाउ प्रैक्टिकल श्लोका स्टार्ट्स। सुख दुखे शमे कृत्वा। कौन पढ़ेंगे? नए 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 लोग आइए। सर मैं पढ़ सकती हूँ? जरूर जरूर, वेलकम। ओके। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्य सब नैवं पापम वाप्यसि। आपके पास भगवत गीता है? वाप्स्यसि। आपके पास भगवत गीता है? नहीं नहीं, घर पे नहीं है अभी। अच्छा, मतलब हम घर पे नहीं है, तो अपने बाहर साथ ना भगवत गीता हमेशा रखिए। ओके ओके। हाँ, तो बट इसका मतलब है, ये मेरा फेवरेट है, वी शुड लिव इन इक्वानिमिटी। सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जय यश अपयश में, हमको समभाव में रहना है। ठीक है। इसका सेकंड सेंटेंस का मीनिंग कोई बताएंगे जिनके पास भगवत गीता है पढ़कर? जी। तत्तो बंदी की पश्चात युद्ध के लिए उसमें संलग्न हो जाओ, नहीं इस प्रकार पाप को प्राप्त करोगे। या अगर सब कुछ समान है, एवरीथिंग इज व्हेन इक्वल, तो फिर युद्ध को भी लड़ो, युद्ध भी के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध लड़ो। नहीं तो फिर यू विल अटेन नेगेटिव कर्मा, पाप पर्याप्त होंगे। पाप को कर्मों के सेंस में देखें तो क्या है वो? निगेटिव कर्म। तो पाप को पर्याप्त मत हो। सिन, डोंट अटेन सिन, डू फाइट विद इक्वानिमिटी। पर ऐसे कर्मों को तो हम वो करते हैं ना, नेग्लेक्ट करते हैं कि युद्ध करना, किसी से फाइट करना, ये तो बहुत ही बैड कर्म है। यहाँ पे तुम्हारे सामने भगवान आके बोल रहे हैं ना। अरे हाँ, हाँ, तो यही तो जैसे है। कई कई अगर चीजों को तो हम इतना गलत उसको ठहराते हैं कि बस जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, तो हम उसको पाप की श्रेणी में रखते हैं और मतलब कि उसको एम्फेसाइज करते हैं ये चीज नहीं करनी नहीं करनी नहीं। तो फिर माइंड उसके लिए ज्यादा वो होता है कि हमेशा ऐसे कर्मों को क्यों मना करे जाते हैं, जबकि कर्म तो मतलब कि ना तो वो अच्छे हैं जैसे ना बुरे। जैसे आपने वो बुक भेजी थी, क्या कहते हैं, ओशो वाली जी, तो उसमें भी यही कह रहे थे वो कि कर्म कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, पर कर्म किस इंटेंशन से किया जा रहा है वो जरूरी है। अभी तक तो हमने किसी को अगर हमने कूड़ा उठाते देख लिया सपोज, तो हम कहेंगे छी छी जी ये तो बड़ा गंदा काम है। पर वो काम अगर वो ना करे तो गंदगी फैली रहेगी, पर हम खुद नहीं करना चाहते वो काम, उसमें हम गंदा बता दिया। तो इसीलिए हम किसी को जज ना करें। एवरीथिंग इज इक्वल एंड ग्रेट, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज ग्रेट। कोई प्रोफेशन छोटा नहीं है, कोई प्रोफेशन बड़ा नहीं है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस अफसर, पॉलिटिशियन कोई बड़ा नहीं है और कोई प्रोफेशन छोटा नहीं है। तो वही है ना, हमें इक्वानिमिटी, इक्वानिमस विजन डेवलप करने की जरूरत है। हम छोटा बड़ा कहना सोचना बंद कर देंगे। 238 से ही मिलता जुलता है 248, उसको थोड़ा पढ़ लें हम। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये पढ़िए 248, सम न्यू वर्ड पर्सन। गीता जी, गीता, हिमा। कोशिश तो करें।
स्पून फीडिंग ही चाहिए लग रहा है सबको, है बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते हाँ, मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो अस्तत्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा भूत्वा समत्व त्वम योग उच्यते। उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि शंग आशंग त्यक्त्वा, शंग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो शमो भूत्वा। वैसे सिद्ध सिद्धयो है, लेकिन अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे तो मीनिंग क्लियर रहेगा। सिद्ध असिद्धयो शमो भूत्वा शमत्वम योग उच्यते। तो एक कर्म कैसे करने की बात है, वो एक बात आ गई। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके, योगस्थ योग में स्थिर होना, स्थित होना, उसके बाद कर्म करना। कर्म पहले मत करें। हम कर्म डायरेक्ट करने जाते हैं, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज फ्यूटाइल इफ यू आर नॉट स्टेबल्ड इन योगा, यूनियन विद सेल्फ। तो योगस्थ कुरु कर्माणि शंग त्यक्त्वा धनंजय, आशंग आशक्ति को त्याग कर। धनंजय नाम ले रहे हैं अर्जुन का, वो नाम हमारी मीनिंग के लिए जरूरत नहीं है। आशंग आशक्ति को छोड़कर, अटैचमेंट टू फ्रूट ऑफ एक्शन, फलेशु फल की आसक्ति को त्याग कर धनंजय योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्ध असिद्धयो, सिद्ध यहाँ पे जो है वो सिद्धि नहीं है स्पिरिचुअलिटी वाला, यहाँ पे सिद्ध जो है वो सफलता, सक्सेस सेंस में। सिद्धि हो या असिद्धि हो, नो सफलता, सफलता हो या नो सफलता हो, फेल्योर हो। समो भूतवा, सम रहो, सम बनो। क्षमता को ही योग कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। तो जब भी अब कभी हाथ पैर को आगे पीछे करने वाले योग की जब बात आएगी तो वहां पे इस सेंटेंस को याद रखिएगा, समत्वम योग उच्यते। सम स्थिति में रहना, इक्वानिमिटी, वही योग है। योग इज नॉट आसन एंड प्राणायाम। आसन प्राणायाम इज द वेरी सुपरफिशियल एस्पेक्ट, 10% ऑफ योगा। मेन योगा इज समता, समत्वम। सम अवस्था में हो जाओ तुम, इसे ही योग कहते हैं। जहां भी योग की बात आए वहां पे हमें ये सेंटेंस तो याद रहना ही चाहिए, समत्वम योग उच्यते। सम अवस्था में रहना योग कहलाता है। चलिए, अब इसी से ऊपर जो है वो एक बार रीडिंग हो गई है, लेकिन फिर से एक बार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई आगे आइए। पूजा जी। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा थोड़ा जोर से बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। ते संगोस्तु कर्म अकर्मणि। यहाँ पे आ छुपा हुआ है, वो कंटिन्यूटी में हमें दिखता नहीं है, लेकिन बेसिकली इट इज अकर्मा, विकर्मा, नो कर्मा। ते संगोस्तु अकर्मणि। तो अगर हमें उसका मीनिंग ध्यान है और उसके बाद हम उसको पढ़ें तो फिर फ्लो भी अच्छा बनेगा और सुनने समझने में याद करने में भी आसानी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अब आपके पास गीता आ गई है तो शब्दार्थ को पढ़ें, फिर शब्दार्थ को अपने शब्दों में एक फ्लो में बोले। कर्मणि, कर्म में, एवं ही अधिकार, ते तुम्हारा, मां नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी, मां कर्म फल हेतु, भू कर्म फल तुम्हारा, उद्देश्य न हो, मां नहीं, ते तुम्हारा, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि अकर्म में।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा करने की कदापि नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति न हो और न ही कर्म के त्याग में మీరేమో మిల్లి నేయమంటారు. किसी भी स्थिति में फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद सर। हाँ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा करने का कदापि नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति न हो और न ही कर्म के त्याग में तुम्हारा अनुराग हो। ठीक है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो आपने अनुवाद पढ़ दिया, लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में बताइए और बिना देखते हुए। अब सामने देखिए कैमरे की तरफ और फिर बताइए। किसी भी स्थिति में रह के सर हमें फल की हमें चिंता नहीं करनी है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करना ऐसा? सफलता और क्योंकि असफलता दोनों ही समान है हमारे लिए। हमारे लिए नहीं, आप हाँ ठीक है, हमारे लिए समान है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सोल साइंस पे जाएं, फॉर ए सोल एक्सपीरियंस मैटर्स नॉट द सक्सेस। ये बात इंटरेस्टिंग है। आप किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, वहीं से आपको उसका ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है। आप एग्जाम में फर्स्ट आए, सेकंड आए या फेल हो जाएं, सोल के लिए वो मैटर नहीं करता है, सोल को उससे फायदा नहीं होता है। आप जब एग्जाम में गुजर रहे हैं, उस समय आप किस मनोस्थिति में हैं, और आपकी मनोस्थिति में, आपकी इमोशन में, आपके स्टेट ऑफ बीइंग में क्या चेंजेस आते हैं, अल्टीमेटली वही एक्सपीरियंस के रूप में आपके मेंटल बॉडी में पहले ऐड होता है और फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉजल बॉडी में ऐड होता है। फॉर सोल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस मैटर्स, नॉट सक्सेस और फेल्योर, नॉट द आउटकम। आप किस तरह के परिवार में हो, शहर में हो कि गांव में हो, कौन से शहर में हो, कौन से प्रोफेशन में हो, ये लीस्ट मैटर करता है सोल इवोल्यूशन में। सोल इवोल्यूशन में मैटर करता है स्टेट ऑफ बीइंग, इमोशन, हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ। अगर आप लाइफ को आप मस्ती में लेना सीख लिए, तो आप कबीर की तरह रहते हुए भी इनलाइटन हो सकते हैं, और अगर नहीं सीखे तो आप सीसीडी के सीईओ की तरह बहुत कुछ होते हुए भी सुसाइड कर सकते हैं। तो सुसाइड इज ए ग्रेव मिस्टेक फ्रॉम सोल पॉइंट ऑफ व्यू। अरे कुछ भी है, उसको फेस करना है, बियर आउट करना है। आपके ऐसे ये पुरानी न्यूज हो गई है, लेकिन इन जनरल सुसाइड ब्लंडर है। कभी भी भागना नहीं है अपनी कर्म भूमि से, अपने एक्सपीरियंस के प्लेस से, उसी जगह पे एक्सपीरियंस लेना है और मैनेज करना सीखना है। और यहाँ पर एक बात और भी है, आ रही है सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन का मीनिंग फिर से पढ़िए। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते शंगोस्त अकर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म फल की इच्छा नहीं रख के कर्म करना, लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं रखना। आपको क्या मिलने वाला है इस कर्म से, ये नहीं सोचना और फिर कर्म करना। तो सोशल माइंडसेट से तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। हमें कंसर्न ही ना हो क्या मिलने वाला है, बस करना। तो फिर सोसाइटी बोलेगी फिर करना क्यों? तो उसी को सेकंड लाइन के सेकंड में आ गया। इसलिए अकर्म तुम्हारा आसंग ना हो, तुम कर्म ना करो, ऐसा तुम्हारा भाव ना बने। डू योर कर्मा। इनएक्शन, हाँ इनएक्शन ना सर, कि ऐसा ना हो कि इनएक्शन करो। हाँ, कर्म ही ना करो। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अरे इस काम करने से तो कोई फायदा होगा ही नहीं। बहुत बार हम बोलते हैं ना,
इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं, फिर आपने सोल को नहीं समझा। सोल के लिए फायदा मैटर नहीं करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है इस लेसन, इस श्लोक में। मतलब जो अध्याय 2 में हमने जो श्लोक देखे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे इस बात को समझना आपको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, या इस जन्म में भी बात बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, वो तो निर्भर करता है आप कितना याद रखते हैं। अभी सामने स्क्रीन खुला हुआ है और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, फिर तो आसान लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अनअफेक्टेड रहते हुए आउटकम से, कर्मों के आउटकम से हम कर्म करें, इसके लिए बहुत होश चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। डूइंग योर कर्मा एज पर योर धर्मा। जो धर्म है उसे पहचानना और उसे करना। धर्मा एंड कर्मा ये स्पिरिचुअलिटी में बार 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 आता रहेगा। अपने धर्म को पहचानना और अपने और कर्म को करना। कर्म के फल के बारे में ना सोचना, उससे डिटैच्ड, उससे अनअफेक्टेड। आपने कुछ किया, कैसे आप दूसरे पर्सन ने उसे लिया, हाउ दे आर टेकिंग इट, वो आप अपना ध्यान रखें। कर्म करने पर ध्यान रखें, कर्म के फल पर, कर्म के इफेक्ट पर नहीं। कर्म करते हुए धर्म में हम कितने स्थिर हैं, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ पर्पस ऑफ सेल्फ कितना है, वो मैटर करता है। नॉट द सक्सेस रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कितना प्रॉफिट हुआ, वो मैटर नहीं करता। अगर इस बातों को समझकर बिजनेस भी करेंगे तो फिर फायदा होगा, तो फिर सोल लेवल से फायदा होगा। आप कितने अपने आप में स्थिर रहते हैं, वो आपको इंश्योर करना है। हिसाब किताब करना वो सेकेंडरी हो जाए, मेन रहे कि आप अपने आप में कितने स्थिर रहते हैं। इसीलिए लाइफ में जब प्रोफेशन को चूज करना हो तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसमें पैकेज ज्यादा मिलेगा, किसमें कमाई ज्यादा होगी। ये देखना चाहिए कि किसमें मैं अपने आप में स्थिर रहूंगा। तो जो भी कैरियर सिलेक्शन है, इतने सारे यूथ के सेमिनार हो रहे हैं, अप्रोच ही डिफरेंट होने की जरूरत है कि खुद से कैसे जुड़े, खुद से किसमें जुड़े रहें, खुद से जुड़े रहते हुए कौन सा कर्म करें, कौन सा धर्म करें, धर्म के अनुसार कर्म।